हेलो एवरीवन। नॉर्मली वी आई एडिटर का यूज़ हम सी प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं और जीसीसी कंपाइलर के थ्रू हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और वी आई एडिटर और जीसीसी कंपाइलर दोनों ही अवेलेबल होता है लिनक्स प्लेटफॉर्म पे। जैसे उबंटू पे हम वी आई एडिटर यूज़ करते हैं और जीसीसी कंपाइलर के थ्रू हम प्रोग्राम को कंपाइल कर पाते हैं। बट अगर वी आई एडिटर और जीसीसी कंपाइलर हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चाहिए तो उस केस में हमें सैगविन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो आप सामने टर्मिनल देख रहे हैं वो सैगविन एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये टर्मिनल मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कहाँ से करें। तो आपको इसके लिए सैगविन की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे इस वाले सेक्शन में अगर आपका 64 बिट वर्जन का विंडो है तो उस केस में आपको इस वाले सेक्शन में जाना होगा और इस सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास 32 बिट वर्जन का विंडो है तो उस केस में आपको इस सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको एक आइकन क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। जब आप ओपन करोगे तो इस तरह से ही ओपन हो जाएगा। तो बेसिक थिंग क्या है इसका कि हमें कोडिंग करना है। तो इस पे कोडिंग करना और लिनक्स उबंटू पे जो हमें वी एडिटर मिलता है उस पे कोडिंग करने में काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि लिनक्स जो उबंटू पे हमें वी एडिटर मिलता है वहाँ पे अगर आप वी एडिटर पे आप सी में कोडिंग करते हो तो वहाँ आपको किसी तरह की कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस वी एडिटर पे आप कुछ भी राइट करते हो तो आपको इंसर्ट मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर कर्सर को आप लेफ़्ट और राइट और टॉप एंड डाउन मूव कराना है तो उस केस में भी आपको स्केप मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सारी चीज़ें आपको सेगविन में ध्यान रखनी होगी। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक hello world डॉट सी हमने एक फ़ाइल खोला। यहाँ पे अगर हम कर्सर को हम जो मूव करा पा रहे हैं तो हम अभी स्केप मोड में हैं। स्केप मोड में हम कैसे जाते हैं? स्केप की के थ्रू आपको स्केप की प्रेस करना पड़ेगा जो कि आपके कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप साइड है। तो आप स्केप को आप प्रेस करोगे तो आप स्केप मोड में चले जाओगे और कर्सर को आप लेफ्ट राइट टॉप डाउन मूव करा पाओगे। बट इस मोड में आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे। अगर आपको टाइप करना है और कर्ली ब्रैकेट के ठीक नीचे टाइप करना है तो उस केस में आपको ओ प्रेस करना होगा। ठीक है, और ओ प्रेस करने के बाद आप इंसर्ट मोड में आ जाते हो। प्रिंटर देन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्लैश एम हेलो। तो यहाँ पे हम टाइप कर पा रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आते ही मुझे इंसर्ट मोड में आ गए हम और फिर हम टाइप कर पा रहे हैं। और इस बीच मैंने कई बार स्केप भी प्रेस किया है क्योंकि मुझे कर्सर को लेफ्ट और राइट मूव कराना था। तो उसके बाद हम अगर जो कर्सर का जो पोजीशन है उस पोजीशन पे मुझे टाइप करना है, उस करंट पोजीशन से मुझे टाइप स्टार्ट करना है तो मुझे आई प्रेस करना होगा। आई प्रेस करते ही हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे और हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के बाद हम टाइप कर पाएँ, क्योंकि इस पोजीशन में या तो आप इंसर्ट मोड में हो तो आप करंट पोजीशन पे ही टाइप कर पाओगे, और एस्केप मोड में तो हम टाइप कर नहीं सकते हैं, और एस्केप मोड में भी हम कर्ली ब्रैकेट के राइट साइड मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ए प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम ए प्रेस करेंगे तो इस कर्ली ब्रैकेट के नेक्स्ट हम जंप कर जाएंगे और फिर हम यहाँ पे इंसर्ट मोड में आ गए हैं तो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मुझे एस्केप मोड में जाना होगा, एस्केप की प्रेस करके, और डिलीट की का यूज़ करके हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम ये स्ट्रिंग को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद
हमने आई देख लिया, इंसर्ट मोड, देन ओ, देन ए। एंड अगर हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट करना है तो स्केप मोड में जाके हम डिलीट की से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी डिलीट कर लेंगे। एंड वन शॉट में हमें अगर जिस लाइन में ये कर्सर है उस लाइन में हम में जो भी स्ट्रिंग है उन सबको डिलीट करना है, तो उस केस में हमें स्केप मोड में जाके 2 बार डी प्रेस करना होगा। तो 2 बार डी प्रेस करते ही ये पूरा का पूरा लाइन डिलीट हो जाएगा। मीन्स एट वन शॉट हम होल लाइन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम अभी इसको कंपाइल करते हैं, जैसे हम लिनक्स में कंपाइल करते हैं, जैसे सी माइनस जी माइनस ओ जी हेलो 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 वर्ल्ड डॉट सी, तो यहाँ देखोगे कि आपको हेलो वर्ल्ड हेलो डॉट ई एक्स फाइल मिला। बट आप लिनक्स पे आप जो कंपाइल करते हो जीसीसी से, तो हेलो डॉट आउट मिलता है आपको अगर इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम विंडो पे हमारा जीसीसी से रन हो रहा है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ई एक्स फाइल ही क्रिएट होता है, बट इन लिनक्स में डॉट आउट फाइल क्रिएट होता है। दिस इज वन डिफरेंस। और जो भी हमने अभी देखा है उसकी एक पूरी समरी है हमारे पास नोट पैड में। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो वी विल गो इन इंसर्ट मोड एंड राइट इन नेक्स्ट कैरेक्टर अहेड, एंड व्हेन आई प्रेस आई देन वी विल एंटर इन इंसर्ट मोड एंड राइट इन करंट पोजीशन। अगर हम ओ प्रेस करते हैं तो हम अगेन इंसर्ट मोड में जाते हैं एंड नेक्स्ट लाइन पे हम राइट कर पाते हैं। अगर हमें कर्सर को लेफ्ट और राइट अप और डाउन मूव करना है तो हमें एस्केप मोड में जाना होगा, तो ही हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर हमें डिलीट करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, देन हमें एस्केप मोड में जाना होगा और डिलीट की का यूज़ करना होगा, तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट कर पाएंगे। और अगर जिस लाइन में कर्सर है हमारा उस पूरे लाइन को डिलीट करना है तो हमें अगेन एस्केप मोड में जाना होगा और डी को 2 बार प्रेस करेंगे, डिलीट डी डी, तो एट ए टाइम और इन वन शॉट हम होल लाइन को डिलीट कर पाएंगे। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा जब आप सैगविन यूज़ करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये जो भी समरी है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। मे बी अगर किसी पॉइंट पे आप स्टक होते हैं। ओके, थैंक यू।